हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा लक्ष्य में। तो आज हम मैथमेटिक्स का क्लास चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिनोमियल्स करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने समझा था रियल नंबर्स के होते हैं, तो वहाँ से हमने समझा होगा। उसकी प्रैक्टिस शीट भी डाली थी मैंने शॉर्ट्स की फॉर्म में। तो आज हम क्लास 10th का ही दूसरा चैप्टर जो है पॉलिनोमियल वो करने जा रहे हैं। ये चैप्टर वैसे दिखाऊँ तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा छोटा है। पहले बड़ा था भाई इसमें, पर अब सीबीएसई ने बहुत कुछ इसमें कट कर दिया है। एंड 2024 टू 2025 स्टूडेंट्स की ये चैप्टर बहुत ही छोटा रहने वाला है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, बट आपको समझाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की वेटेज बताऊं तो भाई इस चैप्टर की वेटेज रहती है हमेशा 4 to 5 मार्क्स की। 4 to 5 मार्क्स की आपको इसकी वेटेज दिख जाएगी। एंड ये चैप्टर में आसान होता है बहुत ही ज़्यादा इस मार्क्स को ग्रेप करना। तो पहले हम समझते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, ठीक है। ये रहा। अब पॉलिनोमियल्स वो होता है जो कि पी एक्स की फॉर्म में हम उसे एक्सप्रेस कर सकें पी एक्स की फॉर्म में, ठीक है। वो ही पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। जैसे कि मतलब कि ना कुछ डिग्रीज होती हैं एक्स की वैल्यू की। ये एक्स की वैल्यू की कुछ तो डिग्रीज होती हैं, तो उसी के हिसाब से ये पॉलिनोमियल बताया जाता है किस तरह का पॉलिनोमियल है, ठीक है। कुछ इसकी डिग्रीज होती हैं, उस पर देखा जाता है कि ये किस तरह की हैं। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा इसे सही कर लूँ, एक मिनट, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो उसमें मतलब उसकी हाईएस्ट डिग्री पता है कितनी होगी? 1 होगी। 1 से ज़्यादा डिग्री नहीं होगी एक्स की, ठीक है। मतलब 1 पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें जो डिग्री होती है 1 होती है पॉलिनोमियल की हाईएस्ट, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि 3x-5 देख पा रहे हो। यहाँ पे x की एक ही खाली वो है, x की सिर्फ एक ही आपको वो दिखेगी डिग्री, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। चलो ये भी एक एग्जांपल है। √2x और आपका √2x और +3, ठीक है। यहाँ पे भी x की एक ही वैल्यू, मतलब एक ही डिग्री है, देख लो आप, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया आपको, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब हम बात करें क्वाड्रेटिक, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऊपर एक सेपरेट इसी में क्लास 10th में चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी। तो वो भी इसी इसी पे बेस्ड है। देखो, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी जो डिग्री होती है वो भाई 2 होती है हाईएस्ट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल बताऊँ आपको, तो 3x² और +5x-8, ठीक है। अब यहाँ देख पा रहे हो हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? x² है ना, 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री वाले जितने होंगे सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है। और जितने भी डिग्री 1 के होंगे वो लीनियर होंगे, ठीक है। बेसिक चीज़ है, कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का ये। अगले पे चलते हैं। अब जितने पे भी डिग्री, एक होता है क्यूबिक। क्यूबिक से शब्द समझ में आ रहा होगा आपको कि 3 से रिलेटेड होगा, बिल्कुल सही। देखो उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 3 होती है उसकी डिग्री। पहले इसके ऊपर एक एक्सरसाइज भी थी एनसीईआरटी में, बस अब वो एनसीईआरटी ने से कट कर दिया है, रैशनलाइज कर दिया है, इस वजह से अब वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 2x³ ठीक है -3x² और +8x+1, ठीक है। ये एक आपकी इक्वेशन है। अब इसमें x के कितने वेरिएबल हैं? देखो, 1 डिग्री मतलब लीनियर, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक, बट सबसे हाईएस्ट कौन सी है? 3 डिग्री वाली। तो क्या होगा? ये क्यूबिक होगा, ठीक है। तो ये तो पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप्स थे, ठीक है। अच्छा, एक और आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वही बता दे रहा हूँ आपको।
बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आपको आना चाहिए। अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो डिग्री होती है हाईएस्ट वो 4 होती है, ठीक है, याद रखना। अब आप इसका एग्जांपल आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कॉल जी, आपको 11th में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये हमने समझ लिया कि कौन सा क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सब। अब आपको है ना इसमें एक है ना जीरोस निकालने के लिए आएगा, ठीक है। पर उससे पहले मैं आपको ना इसका एक ग्राफ पे क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू की फॉर्म में आता है और वो गारंटेड है, आता ही आता है एमसीक्यू में, ठीक है। तो वो मैं आपको करना सिखा दे रहा हूँ, तो इसे आप ध्यान से देखिए। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो तो प्लीज़ थोड़ा सा इसे कन्विंस कर लीजिए। एक मिनट, ये रहा। ये कुछ आपको एक्सरसाइज दिख रही होगी, एनसीईआरटी की है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि हम पॉलिनोमियल का ग्राफ में कैसे फाइंड करते हैं, क्या इसके कितने जीरोस होंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, देखो सिंपल सी बात है। जितनी बार कोई पॉइंट होगा, जितनी बार जो पॉइंट होगा जो एक्स एक्सिस पे वाइज कटेगा, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा, उतने ही उसके जीरोस होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वाला लो, ठीक है, ये लो। अब आप देखो उसको, पहली बात, हाँ, एक चीज़ और, पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है ना भाई, वो हमेशा पता है कैसा होता है, मतलब जो होता है उसका ग्राफ होता है पैराबोला, पैराबोला शेप में होता है, याद रखना, कई बार केस स्टडी में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आप इधर देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है इसका, मैं पहले ही बोल चुका था, ठीक है। अब देखिए, अब आप देखिए ना, क्या एक्स एक्सिस जाने की वाली लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस जाने की वाली लाइन। तो आप देखिए ये एक जगह यहाँ पे कर रहा है इंटरसेक्ट, फिर ऐसे गया, फिर एक जगह यहाँ से कर रहा है, तो कितने जीरो होंगे इसके, 2, ठीक है। अगली बारी भाई, अब जैसे ये पैराबोला, अब ये कितने इंटरसेक्ट कर रहा है, एक जगह, ठीक है, यहाँ पे। फिर इधर से वाई एक्सिस वाले हम देखते नहीं है, वाई एक्सिस में कितनी बार भी इंटरसेक्ट करे पर उसका जीरोस नहीं होंगे, ठीक है। अब इधर आ जाइए एक बार और, तो इसके भी कितने जीरोस होंगे, 2 होंगे, ठीक है, वेरी गुड। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है यार, एक आपको भी दूंगा मैं भी, ठीक है, आपको भी करना है। आ जाइए दूसरे वाले पे, है और हैं आपके लिए, मैंने बहुत सारे रखे हैं। अब ये वाला देखिए, लास्ट वाला होमवर्क होगा भाई आपके लिए, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं एक्स एक्स की, तो देखो वाई एक्सिस पे कर रहा है तो इसका जीरो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ कर रहा है सिर्फ एक्स एक्सिस पे, तो यहीं टच हो रहा है, तो यानी कि इसके कितने जीरो होंगे, 1, बस एक ही जीरो होगा इसका। अब ये वाला है ना, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये वाला कमेंट सेक्शन में बताना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क है, कमेंट्स में मेरे को बताना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। चलो, अब आपकी ये समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। अच्छा, कोई मेरे को ये वाला बताएगा, ये वाले कंडीशंस भी बहुत देखने को मिलती हैं। अब आप कहोगे भैया एक चीज़ बताओ, आपने कहा था कि एक्स एक्सिस पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उतने उसके जीरोज होंगे, ठीक है, वाली लाइन पे। बट यहाँ तो ये मेरे को दिख ही नहीं रही है, ये तो अलग ही, मतलब वाई एक्सिस पे जाके इंटरसेक्ट कर रही, तो भाई ऐसी कंडीशंस में ना आप बिल्कुल मत सोचना, ये रखना कि इसमें उसके कोई जीरोस नहीं होंगे, को नो जीरो, एक भी जीरो होने वाला नहीं है। वाई एक्सिस पे 10 बार भी इंटरसेक्ट करे तो अभी इसका कोई जीरो नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। एनसीईआरटी से ही समझ रहे हैं हम। अच्छा, एक छोटी सी एक्सरसाइज से समझेंगे हम, एक छोटी सी एक्सरसाइज से समझेंगे, ठीक है। हेलो, सॉरी गाइस थोड़ी सी आवाज़ के लिए, ठीक है, दोबारा समझते हैं। अब ये वाली जो एक्सरसाइज एग्जांपल दिया हुआ है ना, आई थिंक ये मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पूछो क्यों। अच्छा, ये आपके लिए ना, एक ऊपर वाला मैंने को समझा दिया, अब ये मैं आपको है ना होमवर्क दे रहा हूँ एक और,
ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, सबके जीरोस बताने हैं, कितने जीरोस होंगे। मैं सिंपल फॉर्मूला है, एक्स एक्सिस पे तेरा इंटरसेक्ट उतनी बार उसके जीरोस होंगे, वाई एक्सिस पे भले कितनी बार भी हो उसका कोई जीरो नहीं होने वाला। ठीक है, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना, ध्यान से होमवर्क है आपका। ठीक है, बढ़िया है। ये इसकी एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है, ये हम सॉल्व करेंगे, आ जाइए। तो पहले हम देख पाते हैं। अच्छा, इसके कितने जीरोस होंगे हमें पता है, वाई एक्सेस पे कितने वगैरह कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स एक्सेस पे होना चाहिए। तो इसके एक भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, नो ज़ीरो। इस पे वाई एक्सेस कोई जीरो नहीं, कोई जीरो नहीं। यहाँ इंटरसेक्ट करा, एक जीरो है। ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सेस एक बार जीरो, एक्स एक्सेस पे एक एक, 3 जीरोस होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है यार इसका, एक्स एक्सिस पे ध्यान दो खाली बस, और कुछ मत देखो कितने जीरोस हैं क्या है, जितनी बार इंटरसेक्ट करे बस समझ जाओ। अब यहाँ पे देखो, एक बार, दो बार, दो जीरोस, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार जीरोस। ठीक है, यहाँ देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, तीन जीरोस। तो ये इस तरह से हमने 2 मिनट में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम ना रिलेशन समझेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। और इसको आप ये समझ लो, सबसे इम्पोर्टेंट कोई पार्ट इस चैप्टर का पॉलिनोमियल का आपकी क्लास 10th में और बोर्ड्स के मतलब पर्सपेक्टिव से, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है भाई आपके लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे जीरोस और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, अब सिंपल सी टर्म बताता हूँ मैं आपको। इसके लिए ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, 1 मिनट गाइस, ये टर्म आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, मान लीजिए एक टर्म है आपके पास, एक इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, मैं कहा बहुत बढ़िया। ये एक टर्म दी हुई है आपको, और ये पहले मैं बताऊँ कौन सा पॉलिनोमियल होगा। बिल्कुल सही, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि 2 है इसकी डिग्री। याद रखो यार, कॉन्सेप्ट वैलिड है। तो मान लो इक्वेशन दी हुई है। अब इस इक्वेशन में मैं पता है इसकी जीरोस क्या मान लूँगा, इसके जीरोस मान लूँगा मैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अब अगर मैं इसके फैक्टर्स करूँगा, ठीक है, तो मुझे पता है इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा। सही है, इसके फैक्टर्स यही होंगे अगर मैं इसके फैक्टर्स करूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं, एक मिनट ब्लैंक पेज निकाल देते हैं। तो यहाँ तक हमारे समझ में आया। अब अगर मैं मानूँ कि ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो उसके फैक्टर्स होंगे, अगर मैं के कांस्टेंट ले लूँ यहाँ पे, और एक्स माइनस अल्फ़ा लूँ और एक्स माइनस बीटा लूँ, के कॉफिशिएंट है यहाँ पे, याद रखना। ठीक है, एक्स माइनस अल्फ़ा लूँ, एक्स माइनस बीटा लूँ, या के कांस्टेंट होगा, तो मुझे पता है जब मैं इनका इंटू करूँगा तो क्या हो जाएगा, के, ठीक है, ब्रैकेट लगेगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये इसकी फॉर्म हो जाएगी। समझ में आया आपके? तो इस तरह से हमने देखा कि की कांस्टेंट लगता है और इसके फैक्टर्स होते हैं कि ऐसे। तो एक ये आपकी इक्वेशन टाइप बनेगी, और ये से बताऊँ ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसी को देख के आप कोई भी पॉलिनोमियल फॉर्म करते हो। ठीक है, समझ में आया? आगे चलें? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आई थिंक अब आपके समझ में आया होगा। तो कोई भी अगर आपको पॉलिनोमियल बनाने को बोला जाए ना भाई, बिना सोचे समझे याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कोई भी पॉलिनोमियल बनाने की, एक्स स्क्वायर माइनस जो उसके जीरोस दिए हैं उनका सम, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स की कांस्टेंट टर्म
प्लस अल्फ़ा बीटा। कोई पॉलिनोमियल आप इस फॉर्म से बना सकते हो बहुत ईजिली, आराम से। अब ना ये तो हमने सीख लिया भाई, अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज़ होंगे, तो ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। ठीक है, अगर ये इनकी वैल्यू रखूँगा इसमें तो ये इसको कर दे और एक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, एक कांस्टेंट लगा दूंगा। अब ये तो समझ लिया। अब मेरे को है ना कंपेयर करना है इन कोफिशिएंट्स को कि दोनों साइड में जो एक्स के कोफिशिएंट है वो सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास ना एक रिलेशनशिप दिया होता है। अगर अब यहाँ से समझना, आई थिंक यहाँ खोलते हैं, तो सम जो होता है ना जीरोस का, वो पता क्या होता है आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा, पता किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आना चाहिए आपके। मतलब जो जीरोस का सम होता है ना वो इस टर्म के बराबर होता है जो माइनस बी प्लस ए। जैसे कि एक इक्वेशन दी है 2x² माइनस 6x प्लस 5, एग्जाम्पल के लिए दी है, इसे सीरियस ना लेना, ठीक है। तो पता है क्या होगा, ऐसी ये शायद गलत भी हो सकती है पर मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। जैसे कि वाली जो टर्म है बी और ये, इन दोनों का सम होगा और माइनस पहले लगा देना। सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक ये होती है कि बच्चे क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देते हैं, माइनस ही लगाते हैं, सीधे बी अपॉन ए लिख देते हैं। भाई इस माइनस का है ना मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, सिली मिस्टेक मत करना, पहले माइनस लगा देना, भले टर्म में आपको माइनस दिया हो तो आप फिर ऐसे देख सकते हो अपने तरीके से, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट रिलेशन पढ़ते हैं हम, आपका है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट जो होगा ना भाई, वो होगा सी वाली टर्म और ए वाली टर्म का फॉर्म में, ठीक है। ये होता है इसका कांस्टेंट टर्म जो दी होगी और कोफिशिएंट जो होगा एक्स स्क्वायर का, उनका ये आपका डिवाइड करेंगे, ठीक है। और दोनों साइड सेम आएंगी, देखना आप, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चंस भी करेंगे भाई, इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हमने ये समझ लिया कि ये क्या, मतलब चैप्टर की थ्योरी वाला पार्ट हमने पूरा समझ लिया, ठीक है। क्यूबिक वाला जो है, क्यूबिक वाला आपके में है नहीं इन्वॉल्व, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो भाई हमने सारे समझ लिए, ठीक है। इस चैप्टर में मैं कह तो रहा हूँ भाई ज़्यादा कुछ नहीं है, ग्राफ वाला है वो। प्लीज़ मैंने जो होमवर्क दिया है आपको 6-7 क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत ईजी है, आप हल बता दोगे चुटकी में इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है ये देख के। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर भैया ये इसके इतने जीरोस होंगे और एक आंसर देना, ठीक है। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसी रिलेशनशिप पे, ठीक है। आ जाइए, मैंने कुछ इक्वेशंस निकाली थी आपके लिए, ठीक है। अच्छे पॉलिनोमियल फॉर्म करना भी सिखाऊंगा, 2-3 पॉलिनोमियल के भी क्वेश्चंस कराऊंगा भाई आपको। एनसीईआरटी के अगर कोई बढ़िया क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है भाई, आई थिंक बोर्ड परस्पेक्टिव से बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं या होंगे, तो वो भी देखते हैं जी। तो अभी मैं एक क्वेश्चन देख पा रहा हूँ। अच्छा मैं आपसे कहूँ एक पॉलिनोमियल बनाओ भाई, ठीक है। आपको दिया हुआ है, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है आपको। कितना दिया अल्फ़ा प्लस बीटा आपको, -1 दिया है, और अल्फ़ा बीटा भी दिया हुआ है आपको भाई -20। तो आपको है ना एक पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा भाई, सीधी बात है भाई, ठीक है। और आपको उसके जीरोस भी फाइंड करने हैं। तो हमें वैल्यू क्या दी है, अल्फ़ा प्लस बीटा -1 और अल्फ़ा बीटा -2। अब आप बना सकते हो नहीं बना सकते हो, बना सकते हो बिल्कुल, सीधी बात है। हमने क्या पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो पहले एक्स स्क्वायर रखो, ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया। अब बाहर माइनस लगाओ, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -1, फिर एक्स लगा दो, फिर -20। साइन का ध्यान रखा करो, मत उड़ाया करो अपनी मर्ज़ी से। तो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -20, ठीक है, ठीक है।
कितना आसान था। अब इसकी आप कहोगे भैया उसमें बोला है कि जीरोस भी फाइंड करने, बिल्कुल करेंगे जीरोस भाई। इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके लिए फैक्टर ऐसा सोचो जो प्लस माइनस करने पे एक्स आए और इनटू करने पे 20 आए। 20 कैसे फैक्टर क्या होंगे, 5 4 जा। रिकॉल करो भाई इन चीज़ों को आप, यहाँ गलती नहीं करनी है भाई, सीधी बात है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करोगे आसान रहता है बहुत, और यही एक मेथड है इस पूरे चैप्टर में आई थिंक मैं कहूँगा। तो एक्स कॉमन लोगे, एक्स प्लस 5 माइनस 4 कॉमन लोगे, एक्स प्लस 5, ठीक है। दो आ गए हमारे पास। अब इनको जीरो के इक्वल लेके जीरो फाइंड करेंगे, प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको रिलेशनशिप इसका, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे करेंगे ये पॉलिनोमियल, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मतलब कहूँगा बहुत ही आसान चैप्टर भाई। अरे एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू कितना आ गया -5, यानी कि एक जीरो हो गया हमारा ये, मानो इसे अल्फ़ा है, ठीक है। और एक जीरो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 4, ये मान लो बीटा है हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में सब दिया हुआ था, इसी तरह का सीबीएसई से पूछता है। पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया 2019 में आया हुआ है, ठीक है, याद रखना प्लीज़। उस ग्राफ जो मैंने बताया था आपको उसे याद रखना, एक एमसीक्यू वहाँ से पक्का है आना। और प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका क्या होगा, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कमेंट्स आप लोगों के। तो जीरोस निकाल लिए, इसके वेरीफाई तो कर लें भैया, रिलेशनशिप तो वेरीफाई कराओ। बिल्कुल कराएगी मैंने कहा मेरी जान। देख अल्फ़ा प्लस बीटा तू जानता है क्या होता है बेटा, चल मैं तो इस सिंगल शीट में समझाता हूँ उसे, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, देखते ही दिमाग में रिकॉल होना चाहिए, -b/a। इक्वेशन क्या बनी थी, अल्फ़ा हमारे पास क्या दिया हुआ है, अब मैंने निकाला है तो -5, ठीक है। बीटा क्या दिया हुआ है 4, ठीक है। माइनस बी कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी है, पहले माइनस लगा ले। अब बी देख, बी वाली टर्म कौन सी है, 1 1 ही है, ठीक है। ए की टर्म भी 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये गया -1, इधर आया -1, रिलेशनशिप वेरीफाई हुआ, हो गया भैया। अब हम ऐसी प्रोडक्ट वाला करेंगे। देख मैंने कहा अल्फ़ा बीटा कितने बराबर है तेरा, -20 के बराबर है अपॉन 1, ठीक है। अल्फ़ा बीटा कितना दिया, -5 इंटू 4 इक्वल टू -20, -20 इक्वल टू -20। एक क्वेश्चन में पूरा मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी, आई होप आपके समझ में आया हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम बढ़िया वाला, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूँ, होमवर्क देना ज़रूरी है भाई, आप समझो यार। आपको तब तक आपके समझ में सब आ गया, पर जब तक आप उसे खुद अप्लाई नहीं करोगे तो भाई कहाँ से समझोगे कि इसका कॉन्सेप्ट ये है या इसका कॉन्सेप्ट ये है। समझने के लिए आपको समझना अलग बात है और उसे अप्लाई करना अलग बात है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन दूंगा इसी तरीके से जैसे इसमें सारे कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर होते हुए वैसे ही आ रही है। तो क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए मैं बता दूं आपको, आपको दिया हुआ है, आपको एक इक्वेशन फॉर्म करनी है। इसमें दिया हुआ है आपको कि अल्फ़ा की वैल्यू आपको दी हुई है 1 और बीटा की वैल्यू दी हुई है -3। बहुत सिंपल है, एक इक्वेशन बनानी है आपको। कौन सी फॉर्म यूज़ करके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, लो हेल्प भी कर दी मैंने, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। याद रखना इन दोनों की वैल्यू पुट करो, एक इक्वेशन बनाओ, होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताना, अप्लाई करते जाओ। आई बैट कि भाई तुम्हें से अच्छा कोई नहीं समझ पाएगा अगर इस तरह से समझा तुमने तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं जो, अच्छा आप कहोगे, आप में से कई जने कहेंगे आई नो कि भैया वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वाली वैल्यू। तो भाई देखिए इस चैप्टर में मैं तेरे खाली कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, तो एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं क्लियर। मुझे पता है कि आपके अभी रियल नंबर हो चुका है, अब उसके क्वेश्चंस कराने हैं। और पॉलिनोमियल दो चैप्टर करके लेंगे, तो इन दोनों चैप्टर की एक सेपरेट वीडियो आएगी, आई थिंक एक दो दिन में आ जाएगी। इसमें मैं आपको दूंगा
क्वेश्चंस कराऊंगा आपको प्रैक्टिस, तो वो देखना आप ज़रूर। पर तब तक के लिए इसके कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने ये वीडियो डाली है, तो मेन मोटिव इसका कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना था। आपके आई तो होप समझ में आ गया हो। एक इक्वेशन और देख लेते हैं हम प्यारी सी, जैसा कि एक इक्वेशन या फिर एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ। आई थिंक ये CBSE 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ आपको जनरल टर्म्स बताता हूँ। कभी आपको वैल्यू निकालने बोले और वैल्यू ऐसे दी हो कि एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उससे पता है कैसे तोड़ोगे आप? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। भाई सीधी बात है, वैल्यू अब आराम से हो जाएगी। ऐसी एक और बताता हूँ आपको। क्वेश्चंस बहुत होने वाले हैं भाई आज की प्रैक्टिस सीरीज में, मैं सही बताऊँ। इसकी बेस्ड एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ और मैं कहूँगा आई थिंक ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 में भी आया हुआ है, 2020 में भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन प्लीज़ आप ध्यान देना, इस पर थोड़ा सा अपना विशेष ध्यान इधर केंद्रित करना, ठीक है। क्या दिया हुआ है? इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, ठीक है। आपको एक रिलेशन दिया हुआ है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, आपको दिया हुआ है भाई 21/4 है, ठीक है। सबसे पहला काम आप क्या करोगे? आधा नंबर ये मिल जाएगा, जो मैंने अभी पिछली बार बताया था कैसे तोड़ना है वैसे करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा अगर ऐसे इस मेथड से करोगे तो। आई बैट 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते भाई, जब तक आप खुद नहीं करोगे तो वो मुश्किल ही लगेंगे। अब ये खुल गया। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दूँगा, ठीक है भाई। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो देख, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? यहाँ से मुझे पता चली -5/2, ठीक है। अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा भाई? k/2, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू k/2, ठीक है। तो समझिएगा, ठीक है। देखिए, अब ये इक्वेशन को आप इसमें लगा सकते हैं। देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि -5/2 का होल स्क्वायर, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह छोटी सी चीज़ आप मुझे खुद बताना, -2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, तो क्या हो जाएगा भाई? माइनस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूँ ना, ये आप समझ गए होगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ हम यहाँ पे। माइनस अल्फ़ा बीटा है, माइनस अल्फ़ा बीटा है। अल्फ़ा बीटा कितना दिया हुआ है हमें भाई? k/2, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी है पता है? इस रिलेशन में मैंने बताया था आपको, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा की 21/4 दी हुई है, ठीक है। इसकी आप खोलोगे तो क्या आ जाएगा? 25/4 माइनस k/2, 21/4। अब आप क्या करोगे? इस वाली टर्म को आप इधर ले जा सकते हो, ठीक है। यहाँ आएगी तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है भाई। मैं कहा बहुत बढ़िया। तो भाई आपका माइनस, एक मिनट गाइस, तो मैंने कहा -k/2 माइनस को आएगा भाई यहाँ पे पहली बार, ठीक है। c/a है ना, माइनस को हटा देना, ठीक है। 21/4 माइनस 25/4, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो k/2 इज इक्वल टू 4, और आपका ऊपर कितना बचा? -4, ठीक है। तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी भाई, k की वैल्यू आने वाली है आपकी, इधर जाएगा कि माइनस वाली टर्म भी हट जाएगी। k की वैल्यू आ जाएगी आपकी भाई 2, k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, ठीक है। एक क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। और वैसे प्रैक्टिस के लिए आप चिंता मत करना, अगली वीडियो में अब जल्द मिलेंगे। तो भाई इस चैप्टर में था इतना ही। इसमें हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले सीखा कि पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं। रिकॉल दे रहा हूँ चैप्टर का। टाइप्स क्या होते हैं, रिलेशन क्या होता है,
ग्राफ समझा, फिर हमने फैक्टर करना सीखे मिडिल टर्म स्प्रेड से। ग्राफ वाला होमवर्क करना और वो फैक्टर वाला मैंने आपको दिया था एक सवाल, वो पॉलिनॉमियल बनाने के लिए, वो करना। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू भाई। लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करो और मैथ्स में झंडे गाड़ दो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू भाई। और नेक्स्ट वीडियो आपको मुझे बताना, वैसे लीनियर पे आ जाएगी, 3 डेज़ के अंदर आ जाएगी उस पर, बट प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपको कराने हैं, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस, वो मैं ऑलमोस्ट 2 दिन के अंदर डाल दूँगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस इस पूरी सीरीज़ को मतलब इस दूसरे लेक्चर को देखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक करो इस चैनल को यार, सपोर्ट करो यार। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देना और खुश रहो, हंसते रहो और 10th की जर्नी को एंजॉय करो। तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू, टाटा बाय बाय गाइस।